और ये फ्रॉक बनाने के लिए नीचे का जो योक के बाद नीचे जो हमने बनाना है उसके लिए मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ और ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ। ये ग्रे कलर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ मैंने योक के बाद जो फ्रॉक बनाना है उसके और योक के दरमियान की एक बॉर्डर बस बनानी है छोटी सी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये है। उसके अलावा ये मेरी इंच टेप है और मैं दो हुक यूज़ कर रही हूँ। ग्रे का बॉर्डर जो है ग्रे का जो पैटर्न है वो मैं 2.5 से बनाऊंगी और बाकी जो मैं नीचे फ्रॉक का पैटर्न है वो मैं 3.5 से बनाऊंगी। 3.5 मिलीमीटर हुक से बनाऊंगी। इससे बड़े के से भी बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा फ्लफ़ी बनेगा, जैसे कि आपने पिक्चर में भी देखा है मेरे स्टार्टअप की वीडियो के स्टार्ट में कि वो कितना अच्छा बना हुआ है। जितना आप बड़ा हुक यूज़ करेंगे इसके साथ तो उतना ही उसके जो फ्रिल है वो भी अच्छी आएगी और थोड़ा डिज़ाइन भी फैला हुआ आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 2.5 के बाद एकदम या तो 3.5 पे नहीं जाना चाहते, यानी कि पूरा एक का फ़र्क नहीं चाहते हैं, आप 3 पे आना चाहते हैं, या आप इससे ज़्यादा बड़ा यूज़ करना चाहते हैं, 4 तक जाना चाहते हैं तो आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको कितना गहराव चाहिए। और जितना बड़ा हुक यूज़ करेंगे उतना अच्छा गहराव, उतना अच्छा डिज़ाइन फैला हुआ बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये वक्त इसका जो लेंथ है 5.5 है अगर इस तरह से देखें, और अगर ऐसे हम नापेंगे तो ये 6 है। ये मैं इसलिए इस तरह से बता रही हूँ कि मैं 5.5 पे जो है बच्चे की स्लीव्स दे रही हूँ। मेरे इस वक्त टोटल स्टिचेस जो हैं, ये जो पूरा सर्कल है ये 228 स्टिचेस हैं। तो मैंने 100 स्टिचेस जो हैं स्लीव्स को दी, यानी कि 50 स्टिचेस जो है स्लीव्स को जा रही हैं, और बाकी की जो रिमेनिंग है वो 128 वो मैंने फ्रंट और बैक को दी है, यानी कि बैक 64 आ रहा है और फ्रंट 64 आ रहा है। तो ये आपने अब ये जो मेरी स्टिच मार्क आप देख रहे हैं वो मैंने इस तरह से काउंट किया कि ये मैंने 32 यहाँ से काउंट किया, यहाँ स्टिच मार्क लगाया, 32 यहाँ से काउंट किया, मैंने स्टिच मार्क लगाया। उसके बाद मैंने 50 स्टिचेस स्लीव्स की दी, दूसरी तरफ यहाँ स्टिच मार्क लगाया, फिर मैंने इसी तरह 50 स्टिचेस दूसरी स्लीव्स की दी, यहाँ लगाया, और सामने फ्रंट पे ऑटोमेटिकली मेरे 64 स्टिचेस आ गई हैं। तो ये मेरा फ्रंट बैक रेडी हो गया। अब मैंने जॉइन करना है, तो जॉइन करने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको। ये हमने यहाँ पे फिनिश किया है अपना, मैं यहाँ से अपना उतार लूँ, मैं मिस नहीं करना चाहती थी अपना स्टिच। अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमने सीधा अपने वही बनाने हैं डबल क्रोशे। उसी तरह मैं एक स्लिप स्टिच कर लूँगी, उसके बाद 2 चेन, मैं नेक्स्ट 32 स्टिचेस पे यहाँ तक, ये मेरी 32 स्टिच है, पूरी 32 है यहाँ पर, यहाँ तक मैं डबल क्रोशे बनाती हुई जाऊँगी। काउंट का ख्याल रखिएगा कि इवन नंबर ही रहे, ये ना हो कि ये और नंबर पे चला जाए। 32, 64 ही होने चाहिए, क्योंकि हम अभी एंड में इसको जब हम वापस आएंगे तो स्लिप स्टिच करके यहाँ से जॉइन कर देंगे, तो इसलिए ख़्याल रखना है कि हमारे स्टिचेस पूरे हों। हाँ, मेरी 32 स्टिचेस हो गई हैं। अब उसके बाद मैंने यार्न ओवर किया, ये पूरी 50 स्टिचेस है मेरी। 50 स्टिचेस यहाँ से काउंट स्टार्ट होती है, 1 यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से लेकर ये नेक्स्ट स्टॉप तक, यहाँ तक ये 50 स्टिचेस हैं। तो मैं ये पूरा स्किप करूँगी और अपना इंसर्ट करूँगी हुक यहाँ पर, क्योंकि मेरा नेक्स्ट 64 स्टिचेस यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो मैं
इधर से डालूँगी, एक मिनट, इसमें डाल के ये मैंने बना लिया। याद रखिएगा कि ये मेरे स्लीव्स की स्टिचेस जो हैं यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब मैंने 64 कंप्लीट करना है, मैं फ्रंट पर आ गई हूँ। ये फ्रंट की स्टिचेस पूरी मैं 64 बनाऊँगी। काउंट का ख्याल रखें, फिर मैं बोलूँगी काउंट का ख्याल रखना है। 50 अगर तो आपकी सेम स्टिचेस बैठी हैं जितनी मेरी हैं, हो सकता है अगर आप बड़ा हुक यूज़ कर रहे हैं, बड़ा यार्न यूज़ कर रहे हैं तो स्टिचेस में भी फ़र्क आता है, और चेन्स भी अगर आपकी कम हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि मैंने इसीलिए स्टार्टअप पे बोला है कि चेन्स जो हैं आप लें तो मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन बेहतर है कि आप उसको इंच टेप पे नाप लें, क्योंकि राउंड हो या कोई भी हो उस पर जो है ना ये आसानी हो जाती है कि अगर आपने नापा हुआ होता है तो बच्चे के गले पे सही आता है। अब ये इस वक्त जो मैं बना रही हूँ ये 4 से 5 इयर्स का बच्चा आराम से पहन लेगा, मतलब ये नहीं कि 4 साल का बच्चा अगर 5 साल के करीब है तो वो नहीं पहन सकता। ये अच्छा खासा बड़ा गला है। मैं थोड़ा सा डीप नेक बना रही हूँ, इस वजह से भी मैंने ज़्यादा चेन बनाई थी। डीप नेक नहीं है, यानी कि बड़ा गला है, तो मैं जो है ये 4-5 साल का बच्चा पहन लेगा आराम से। ज़रूरी नहीं है कि वो 4 साल का है तो वही पहन सकता है, तो थोड़ा सा बड़ा ही रखा है मैंने। अब अगर आप चेन्स कम रखते हैं तो ऑब्वियसली आपके 5 से 6 राउंड्स के बाद चेन्स का जो काउंट है वो मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जितना भी काउंट होगा वो इवन नंबर में ही आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा जो काउंट है वो आपने फ्रंट और बैक को देना है, और बाकी जो है आपने स्लीव्स को देना है। बस इस तरह से कि बच्चे की स्लीव्स ना फंसें और फ्रंट और बैक पे भी बराबर आ जाए। तो फ्रेंड्स ये पूरा कंप्लीट करें यहाँ तक, फिर मैं बताती हूँ आपको कि हम नेक्स्ट स्लीव्स कैसे ज्वाइन करेंगे। और ये मेरी फ्रंट के 64 स्टिचेस हो गए। अब ये मैं देखें मेरा नेक्स्ट स्टिच जो है, ये मेरा जो मार्क है ये स्लीव्स का मार्क है। ये 50 मेरे काउंट हुए हुए हैं, यहाँ तक मेरे 50 हैं। मैं यार्न ओवर करके जो मेरा ये नेक्स्ट स्टिच मार्क है, ये मेरा बेसिकली मैंने यहाँ से काउंट किया था तो ये 32 स्टिचेस मेरे यहाँ बैठते हैं। तो मैं पहला स्टिच मेरा 32 का यहाँ से है, इसमें इस तरह से डाल के ये बनाऊंगी, और ये मेरा जॉइन हो गई दूसरी स्लीव्स भी। अब मैं रिमेनिंग जो मेरे स्टिचेस हैं वो कंप्लीट करूँगी, और फिर मैं इसको जॉइन करने के लिए स्लिप स्टिच करूँगी अपनी थर्ड चेन पे जो मेरा सेकंड चेन पे जो मेरा स्टार्टअप चेन थी, उस पर मैं स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट कर दूँगी। और मैं आपसे एंड में मिलती हूँ। और ये मैं एंड पर आ गई हूँ, ये देखें। और मैं अब अपना सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करूँगी, स्लिप स्टिच करके इस राउंड को जॉइन कर दूँगी। ये देखिए, ये मेरा समझ लें ये योक मेरा अब जॉइन हो गया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बटन भी लगा सकती हूँ, चाहूँ क्या यहाँ पे बटन भी लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे बटन। आप यहाँ 3-4 बटन लगा सकते हैं, चाहे तो 2 बटन भी लगा सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं यहाँ पर। चलें अब हम लोग यहाँ पर, ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपना कलर चेंज करूँगी, इसलिए मैं पहले इसको कट कर दूँ। मैंने अब नेक्स्ट कलर लगाना है, और ये मैं कट कर रही हूँ इसको। मैं ज़्यादातर यहीं से कट करती हूँ ताकि मेरे से मिस ना हो कभी भी। ये मैं अब अपना दूसरा कलर ज्वाइन करूँगी। मैं दूसरा कलर ज्वाइन कर रही हूँ, ग्रे शेड। पिंक और ग्रे का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ग्रे में वैसे भी खैर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, इस वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर थोड़ा सा डार्क कलर भी हो जाए ग्रे का। अच्छा, इसको ज्वाइन करने का तरीका वही है कि हम स्लिप नॉट बनाएंगे। हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर स्लिप नॉट बनाकर उसके बाद यहाँ से ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ एक स्टिच पहले ज्वाइन करूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल एज पर है तो मैं एज से ज्वाइन नहीं करूँगी,
एक स्टिच पहले या 2 स्टिच पहले ज्वाइन करूँगी ताकि मेरा ये और यहाँ पर आ जाए। मैं इधर से ज्वाइन कर रही हूँ। ज्वाइन करने का तरीका ये है कि मैं इस तरह से अंदर इंसर्ट किया, बाहर निकाला, और आइदर मैं इसको सिंगल क्रोशे बना लूँ या फिर इस तरह स्लिप स्टिच करके ये इसको लॉक कर दूँ। तो ये मेरी स्टिच तैयार हो गई है। अब मैं चेन 3 करूँगी, 1 2 3, ये डबल क्रोशे काउंट करती है, और 4 चेन 1, इसको यार्न ओवर किया। अब मैं आगे की तरफ नहीं जाना, मैं पीछे की तरफ लूँगी इसको। ये बैक डबल क्रोशे बना रही हूँ मैं इस तरह से। यार्न ओवर किया। अब मेरी नेक्स्ट स्टिच ये है, ये बीच की स्टिच कुछ भी नहीं है, ये नेक्स्ट स्टिच है। मैं इस नेक्स्ट स्टिच को स्किप करके इसकी नेक्स्ट स्टिच पे जा रही हूँ और यहाँ पे डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 1, यार्न ओवर किया, और ये जो मेरी बैक स्टिच थी जो मैंने पीछे छोड़ी है उसमें इंसर्ट करके ये मेरी जॉइंट वाली स्टिच थी। एक मिनट, ये देखिए मेरी जॉइंट यहाँ पर हुआ है। इस वाली स्टिच के अंदर मैं डाल दूंगी और ये मैंने बनाया इस तरह से। फिर से यार्न ओवर किया, एक स्किप किया नेक्स्ट स्टिच पे, उसके साथ लेके जाना भूल गई, कोई बात नहीं, बाद में इंसर्ट कर दूंगी। एक स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 1, यार्न ओवर किया, पीछे से आगे से ही मैं इस तरह से टर्न कर रही हूँ और ये जो मैंने छोड़ा है स्टिच उसके अंदर इंसर्ट करके मैं डबल क्रोशे बना दूँगी। इसी तरह एक छोड़ के नेक्स्ट स्टिच पे मैं बनाती जाऊँगी, चेन 1, और बैक स्टिच पे जो छोड़ी है मैंने उस पे बनाती जाऊँगी। तो इस तरह से स्टिच आ जाएगी। तो आप ये जो है ये कंप्लीट करें राउंड पूरा, फिर राउंड के एंड पे मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैं अपने लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। मैंने इसीलिए बोला था कि मुझे ये इवन नंबर चाहिए, क्योंकि अगर ऑड नंबर होगा तो ये मेरा जैसे अभी स्टिच आया है नहीं आएगा। अगर गॉड फॉरबिड आपका इवन नंबर नहीं ऑड नंबर पे आ रहा है तो कोशिश करें फ्रंट और बैक पे इवन नंबर रखें, स्लीव्स पे ऑड नंबर डाल दें। अब मैं ये इसको स्लिप स्टिच करूँगी अपनी थर्ड चेन में और ये मैं फिनिश कर रही हूँ अपना राउंड। अब नेक्स्ट राउंड में मैं चेन 1 बनाऊँगी, सेम स्टिच पे, ये मेरी स्टिच है सेम स्टिच, इसमें मैं सिंगल क्रोशे बनाया, एक मिनट, सेम स्टिच ये है जिसमें मैंने बनाया था सिंगल क्रोशे। उसकी अगली स्टिच जो मेरी सिंगल क्रोशे की है उस पर डबल क्रोशे की, उस पर मैंने सिंगल क्रोशे बनाया। फिर नेक्स्ट स्टिच ये है, इस पर मैंने सिंगल क्रोशे बनाया। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टिच है। ये जो बीच का मैंने स्पेस दिया हुआ मैं उसको बिल्कुल नहीं टच करूँगी, बस हमने हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाई जाना है। जो बीच का मैंने स्पेस दिया था वो बेसिकली स्पेस मैंने इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए दिया हुआ, क्योंकि अगर मैं ये स्पेस नहीं दूंगी तो ये प्रोमिनेंट नहीं होता। तो मुझे इसलिए उसके लिए कुछ नहीं करना, बस जितनी स्टिचेस हैं उस पर सिंगल क्रोशे बनाई जाना है। मतलब ये कि फ्रंट पे 64 आएंगे सिंगल क्रोशे और बैक पे भी 64 टोटल सिंगल क्रोशे होंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लूँगी अपने पहले स्टिच पे जो मैंने चेन 1 बनाया था, इसमें स्लिप स्टिच करके तो मैं ये राउंड एंड कर दूँगी। और ये मैं अपनी लास्ट स्टिचेस पे आ गई हूँ। उसी तरह ये मेरी लास्ट स्टिच और ये मैं अपनी स्लिप स्टिच कर रही हूँ पहली स्टिच पे। अब ये टोटल जो है मेरी इस वक्त जो स्टिचेस हैं ये 128 ही हुई, क्योंकि मैंने जो सिंगल क्रोशे बनाए हैं मैंने चेन 1 पे नहीं बनाया, मैंने
डायरेक्टली इस पे बनाया है जो मेरी जितनी स्टिच थी। ये देखिए इस तरह से लुक आएगा, इस तरह से फैलेगा। अब मैंने फिर से ये वाला राउंड बनाना है जो मैंने ये ग्रे का पहला राउंड बनाया था, उसका बनाने का वही तरीका है कि मेरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पहले उस पे हूँ, ये देखें ये मेरा पहला स्टिच है, मैं ऑलरेडी पहले स्टिच पर हूँ। 3 चेन सॉरी मैं स्लिप स्टिच करके यहाँ आऊँगी, 1 2, ठीक है। अब मैं यहाँ बनाऊँगी 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे, चेन 1, यार्न ओवर किया और ये मैंने अपना ये मिस करके इस पे, ये देखें ये मेरा पहला स्टिच था, ये वाला इस पे डाला, सॉरी ज़्यादा आगे चली गई मैं 1 मिनट वापस आती हूँ। स्लिप स्टिच करके मैंने इस पे डाला, मेरा पहला स्टिच है, मैं स्लिप स्टिच करके अपनी दूसरी स्टिच पे ले गई हूँ, ठीक है। ये मेरा दूसरा स्टिच है, ये इसका इसके ऊपर वाला स्टिच है, ये इस पे 1 2 3 और ये 4 यार्न ओवर किया, ये जो मेरा पहला स्टिच था इसमें मैंने डबल क्रोशे बनाया, ये देखें इसी तरह जैसे डबल क्रोशे नीचे ये बना हुआ स्टिच है ऊपर बन गया, यार्न ओवर किया, ये मिस किया, इसकी नेक्स्ट स्टिच पे मैंने डबल क्रोशे बनाया, चेन 1, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच पे पीछे वाली स्टिच पे उसी तरह बना दिया। तो ये देखें इसी तरह अपनी स्टिचेस के ऊपर बैठता जा रहा है। फिर से यार्न ओवर किया, ये मिस किया, इसकी नेक्स्ट स्टिच पे मैंने डाला, ये वाली जैसे मैंने पहले स्टिच एक मिस करती थी, यार्न ओवर करके फिर पीछे से आकर मैं डबल क्रोशे बनाती थी। ये देखें इसी तरह स्टिच के ऊपर स्टिच बैठती जाएगी। अब आपने इसी तरह ये बनाते हुए जाना है, ये राउंड और फिर ये वाला राउंड, ये 2 दफ़ा आपने रिपीट करने हैं। एक दफ़ा मैंने कर दिया है, एक दफ़ा ये बनाना है, फिर आपने सिंगल क्रोशे की स्टिच बनानी है, उसके बाद फिर वंस अगेन आपने ये वाली फिर से बनाना है और फिर सिंगल क्रोशे की, यानी कि टोटल ये वाले जो राउंड्स होंगे ये वाले, ये दोनों आपने 2 दफ़ा बनाने, एक दफ़ा मैं बना रही हूँ, उसके बाद एक और दफ़ा बनाना है आपने। तो ये 3 दफ़ा हम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम कलर चेंज करेंगे और नीचे का स्टार्ट करेंगे फ्रॉक। तो चलें फ्रेंड्स, ये फिर जब ये कंप्लीट होता है तो उसके एंड पे मिलते हैं। कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नीचे की बॉडी बनाने लगी हूँ और नीचे की बॉडी के लिए मैं अब अपना हुक साइज़ चेंज कर रही हूँ। मैं 3.5 मिलीमीटर हुक यूज़ करूँगी और साथ में पिंक कलर चेंज करूँगी। मैं उसके लिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा पहला स्टिच है, मैं अपने पहले स्टिच, ये मेरा पहला स्टिच होगा, मैं इसमें डालती हूँ अपना हुक, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं चेन 1 करके इसको सेम स्टिच में स्लिप स्टिच करके सेम स्टिच में मैं सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। ये मेरा पहली स्टिच हो गई। फिर चेन 3 1 2 3 यार्न ओवर किया, 2 स्टिचेस लीव की, नेक्स्ट स्टिच पे मैंने डबल क्रोशे बनाया, एक चेन, फिर सेम स्टिच पे डबल क्रोशे बनाया, यार्न ओवर किया, एक स्टिच लीव की, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे बनाया, चेन 1, फिर सेम स्टिच पे डबल क्रोशे, वी स्टिच बन गई मेरी। फिर उसके बाद चेन 3 1 2 3, अब मैंने 2 स्टिचेस लीव की, 1 2, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे,
फिर उसके साथ वाली स्टिच पे इसके साथ वाली स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर से वही रिपीट होगा, चेन 3 1 2 3, 2 स्टिच लीव की, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 1, सेम स्टिच में डबल क्रोशे, फिर एक स्टिच लीव की, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 1 और डबल क्रोशे, फिर चेन 3 1 2 3, दो स्टिच लीव की, 1 2, थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे और फिर नेक्स्ट स्टिच पे अगेन सिंगल क्रोशे। बस इसी तरह हम बनाते जाएंगे। 2 सिंगल क्रोशे एक साथ, चेन 3, 2 स्टिचेस लीव करके थर्ड स्टिच पे मैंने वी स्टिच बनाया, यानी कि डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, और कोई चेन नहीं बनाई बीच में। नेक्स्ट एक स्टिच लीव करके, ये देखें स्टिच लीव की है मैंने, नेक्स्ट स्टिच पे चेन ये वी चेन बनाई है, सॉरी वी स्टिच बनाई है मैंने, डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, फिर 2 स्टिचेस लीव करिए, 1 2, थर्ड स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशे बनाया है चेन 3 स्पेस के साथ। यही रिपीट करते जाएंगे हम पूरे सर्कल में आखिर रो तक, यहाँ तक। ये मैंने स्लिप स्टिच करके अपना राउंड एंड कर दिया। मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी। 3 चेन, डबल क्रोशे काउंट करता है, उसके बाद 1 2 3, चेन 1 स्पेस है, उसके अंदर 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और फिर सेम स्टिच पे 2 डबल क्रोशे इस तरह से। फिर यार्न ओवर के नेक्स्ट स्पेस में चले गए, 2 डबल क्रोशे, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, पहले सिंगल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। फिर चेन 3 1 2 3, पहली स्पेस के अंदर वही 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे, फिर सीधा यार्न ओवर करके कोई स्पेस नहीं देनी, नेक्स्ट स्पेस के अंदर उसी तरह 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर चेन 3 1 2 3, पहली सिंगल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, और ये पूरा इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे अपने रो के एंड तक। यहाँ पे मैं सिंगल डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 1 और थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूंगी।